हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सूरज को ट्रिपलेशन दिटारो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, अट्रैक्शन फील होती है, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जुलाई 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो आपके पार्टनर हैं, यानी कि जो जेमिनी राशि के लोग हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। और फिर देखेंगे कि जेमिनी आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसमें रोल रिवर्स हो सकते हैं फ्रेंड्स, यानी कि जो चीज़ें लगता है कि आप महसूस कर रहे हैं, हो सकता है उस चीज़ को आपके पर्सन महसूस कर रहे हो, और जो लगता है कि वो चाहते हैं उस चीज़ को आप चाहते हो। तो इसलिए इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग कहा जाता है। एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं और ये एक दूसरे पर जो है कन्वर्ट की जा सकती है। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनी देख लेते हैं आपके पर्सन की आपके प्रति करंट फीलिंग्स क्या हैं। चलिए, द मैजिशियन। तो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो उनको महसूस हो रहा है कि उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, और कोई भी एक दूसरे के साथ माइंड गेम नहीं खेलना चाहिए, मैनिपुलेट नहीं करना चाहिए, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी नहीं करना चाहिए। जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ना चाहिए। अपने थॉट से एक दूसरे पर ज़बरदस्ती नहीं थोपने चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग को, एक दूसरे के प्यार को समझना चाहिए। और अगर सामने वाला नहीं भी माफ़ करता तो दिल से माफ़ करते हुए आगे बढ़ जाना चाहिए। तो ऐसा आपके पर्सन आपके लिए फील कर रहे हैं, या फिर हो सकता है आप ऐसा फील कर रहे हो, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं द मैजिशियन को। 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो आपको आपके जो पर्सन है वो इस रिश्ते को लेकर जो जगलिंग पीरियड में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, स्टैंड नहीं ले पा रहे थे। कभी लग रहा है कि उन्हें जॉब, बिजनेस, करियर की तरफ बढ़ जाना चाहिए, पैसे, प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ जाना चाहिए। कभी लग रहा है कि उन्हें इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहिए। तो जिस चीज़ को लेकर वो परेशान, दुखी हैं थे, तो उन्होंने डिसाइड किया है कि बजाय के एंजाइटी, स्ट्रेस में रहने के, उन्हें एक दूसरे से माफ़ी मांग लेनी चाहिए, एक दूसरे को माफ़ कर देना चाहिए, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए, ताकि जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट से ये ख़त्म हो सके। पीसफुली इन चीज़ों को हैंडल करना चाहिए, और चाहे इसके लिए उन्हें परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेना पड़े, उनकी मदद लेनी पड़े, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेना पड़े, ताकि जो है ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, रिच लाइफ हो सके, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सके, और जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो दिली तमन्ना उनकी पूरी हो सके। तो वो इस माहौल को शांत करना चाहते हैं, पीसफुली आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि जब तक वो एक दूसरे के साथ माइंड गेम खेलते रहेंगे, एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगेंगे, तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। तो इसीलिए वो चीज़ों को इजी और आसान वे में आगे बढ़ाने का सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपकी फीलिंग्स क्या हैं। जेमिनी आपकी फीलिंग्स क्या है। किंग ऑफ पेंटिकल्स। तो आप जेमिनी आपको जिस चीज़ को लेकर आप डरे हुए थे, घबराए हुए थे, आप खुद को स्टेबल नहीं समझ पा रहे थे, तो आपने डिसाइड किया है कि आप अपने अंदर स्टेबिलिटी लाएंगे, अपने आप को प्रिपेयर करेंगे, रेडी करेंगे, तैयार करेंगे, तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। तो आप जो है खुद को प्रिपेयर करते हुए, रेडी तैयार करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। आपने डिसाइड कर लिया कि आप और कन्फ्यूजन में नहीं रहेंगे, अपने आप को स्टेबल करते हुए आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और स्टेबल हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स को। द डेविल, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनी आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में लस्ट रहा है, एडिक्शन, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, या नेगेटिव होना, या नेगेटिव समझना, जो भी परेशानी या प्रॉब्लम्स रही है, अगर उन चीज़ों को पूरी तरह से लेट गो कर देते हैं, अलविदा कर देते हैं,
जकड़न महसूस नहीं करते, अपने अकॉर्डिंग रिश्ते को चलाने की कोशिश नहीं करते, एक दूसरे की फीलिंग्स और प्यार को समझते हैं। तो जिस रिश्ते को लेकर डरे हुए थे, घबरे हुए थे, स्टेबिलिटी नहीं ला पा रहे थे, तो स्टेबिलिटी आ सकती है। और उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं, जो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी था, जो बैलेंस, जो स्टेबिलिटी था दोनों परिवार, दोनों फैमिली के बीच में, जो खत्म सा हो गया है, तो फिर से वो इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, वो बैलेंस, वो स्टेबिलिटी आ सकता है। तो इसीलिए उन्होंने महसूस किया कि वो उन चीज़ों को लेट को करेंगे जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, और पॉजिटिव वे में आगे बढ़ेंगे ताकि रिश्ता रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, फिर से वो बैलेंस और स्टेबिलिटी आ सके जो ख़त्म सा हो गया था। हो सकता है कि कुछ केसेस में अपना जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ, पैसे, प्रॉपर्टी पर ध्यान दें उनको, क्योंकि इस रिश्ते को लेकर वो काफ़ी डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं कि आगे जाकर ना जाने इस रिश्ते में क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो जो नहीं इसमें स्टेबिलिटी ला पा रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ केसेस में वो एक दूसरे से माफ़ी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो देख लेते हैं जेमिनी, आपके जो पर्सन है वो आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनी के पर्सन जेमिनी से क्या चाहते हैं, देखते हैं। द चैरियट, जेमिनी जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि वो एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करें, कमिटमेंट वगैरह दें, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ें, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, बढ़ते चले जाते हैं। जैसे सिपाही रणभूमि में आगे बढ़ता, गिव अप नहीं करता, हार नहीं मानता, जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच जाता, तो पीठ नहीं दिखाता, तो उसी डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ते रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। क्योंकि सितारे भी साथ उन्हीं का देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं, अपनी तरफ से कोशिश करते हैं। तो ब्लॉकेज को छोड़कर, जो है नेगेटिविटी को छोड़कर पॉजिटिवली आगे बढ़ेंगे तो रिश्ते, सितारे उनका साथ देंगे और इससे रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि वो इसको जो है रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन बनाए और आगे बढ़े। तो देख लेते हैं, इसको क्लैरिफाई करते हैं। द चैरियट को जजमेंट, टू ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो जो जेमिनी जो आपके पर्सन है वो आपसे यही चाहते हैं। ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि इसमें काफ़ी अड़चने रही हैं, पास्ट में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं, एक दूसरे को जज करना, एक दूसरे की बातों को काटना, तर्क वितर्क करना, बहस करना, इस तरह की चीज़ें इसमें दिखाई दी हैं। लेकिन अब उनको लग रहा है कि एक दूसरे से माफ़ी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ़ करते हैं और ये डिसाइड कर लेते हैं कि वो कोई तर्क वितर्क, कोई बहस नहीं करेंगे, एक दूसरे को गले से लगाते हैं। तो जो उनकी लटकी हुई विशेष, अटकी हुई विशेष पूरी हो सकती हैं। और जो रिश्ता रुका हुआ था, थमा हुआ था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे ही सही लेकिन रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इसीलिए वो जो है नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहते हैं। डेडिकेशन के साथ उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि वो आगे बढ़ेंगे और रिश्ते को स्टेबल करेंगे, कामयाब करेंगे, क्योंकि उनको महसूस हो रहा है कि सितारे भी उन्हीं का साथ देते हैं जो अपने लिए एनर्जी डालते हैं, एफर्ट लगाते हैं। अगर वो अपनी तरफ से कोई कोशिश ही नहीं करेंगे तो रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। तो इसीलिए वो धीरे धीरे करके जो है पॉजिटिव वे में आगे बढ़ना चाहते हैं, एक दूसरे से माफ़ी मांगना चाहते हैं, कोई बहस नहीं करना चाहते, तर्क वितर्क नहीं चाहते कि उनके जो जेमिनी है उसमें कोई भी तर्क वितर्क बहस करे। और वो चाहते हैं कि वो सही समय का वेट और इंतजार करे ताकि सही समय, सही वक्त आने पर रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, तो आप अपने पर्सन से चाहते हैं जेमिनी के वो इस रिश्ते को लेकर क्रॉस मार्क पर ना रहे, दिल और दिमाग से काम ले, आंखों से पट्टियां खोले। अगर वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं, खुद नहीं सोच पा रहे हैं, तो किसी की मदद या हेल्प लें और रिश्ते को पॉजिटिव बनाएं, आगे बढ़ें ताकि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सके, ये परेशानियां, प्रॉब्लम्स जो हैं उनका छटना हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं, टू ऑफ स्वॉर्ड्स को। जेमिनी, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी जो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पेश आए, किसी चाहे उन्हें मदद लेनी पड़े तो किसी की मदद या हेल्प लें,
लेकिन कंफ्यूजन में ना रहे, रिश्ते को क्रॉस मार्ग पर ना रखें इस माहौल को, क्योंकि अगर वो एक यंग एनर्जी के साथ फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए सवेरे के साथ रिश्ते को शुरू से शुरू करते हैं, तो जो ये लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट, ड्रामा, फाइट्स चला हुआ है, ये शांत होगा, माहौल शांत होगा, लड़ाई झगड़ा खत्म होगा और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, डिसाइड करते हैं कि जिसने जो गलती की है फिर से वो तो नहीं दोहराएंगे। वो इस रिश्ते में स्टेबिलिटी लाने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, आगे जाकर इस रिश्ते को शादी विवाह में भी कन्वर्ट करने के लिए तैयार हैं जो लव रिलेशन में है, और जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं तो उनके रिश्ता जो है प्यार बढ़ेगा, प्रेम बढ़ेगा, खुशियाँ बढ़ेंगी, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन होंगे रिश्ते, और घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सकता है। तो इस डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं और एक फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह पेश आते हैं, मतलब उन चीज़ों को एक दूसरे को माफ़ कर देते हैं, माफ़ी मांग लेते हैं जो लड़ाई झगड़ा कॉन्फ्लिक्ट था, तो माहौल को शांत करते हैं, तो उस एनर्जी के साथ आगे बढ़ेंगे। एक दूसरे के साथ बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करेंगे और फेस टू फेस मिलेंगे, आपस में फ्रेंड की तरह एक दूसरे के साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, एक दूसरे की फीलिंग्स को समझना, एक दूसरे के प्यार को समझना, एक दूसरे के साथ खाना पीना करना, एंजॉय करना, मौज मस्ती करना, ये सब करते हैं तो ये लड़ाई झगड़ा जो है ख़त्म होगा और रिश्ता यूनियन रिकॉन्सिलेशन होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ, खुशियों के साथ आगे बढ़ेगा। तो ऐसा जो है वो जो है जेमिनी आप अपने पर्सन से चाहते हैं। तो इसका आउटकम देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। द फूल, जेमिनी इसका आउटकम बता रहा है कि इसमें एक बिंदास बंदे की तरह निडर होकर, साहसी होकर, भले ही रिस्की है ये काम करना, लेकिन आप रिस्क लेते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको महसूस हो रहा है या आपके पर्सन को महसूस हो रहा है कि रिस्क लेना जरूरी है। जब तक लीप ऑफ फेथ नहीं लेंगे, रिस्क नहीं लेंगे, चीज़ें आगे नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो सक्सेस होना है तो ये रिस्क लेना जरूरी है। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आप या आपके पर्सन या दोनों ने ही डिसाइड किया है कि वो एक बिंदास बंदे की तरह, चाहे कोई रोके, चाहे कोई टोके, चाहे कोई कुछ भी कहे, वो रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को पॉजिटिव बनाएंगे, रिश्ते को स्ट्रॉन्ग और मजबूत बनाएंगे, ताकि रिश्ता सूरज की तरह चमक सके, जो भी बाधाएं रुकावटें हैं वो ख़त्म हो सके। तो इसको हम क्लैरिफाई करते हैं द फूल को। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ पेंटिकल्स। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जिस चीज़ को लेकर आप जगलिंग पीरियड में थे, डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, जगल कर रहे थे, कभी लग रहा था कि आगे बढ़ना चाहिए, कभी लग रहा था कि अपने जॉब बिजनेस की तरफ बढ़ जाना चाहिए, तो रिश्ते को लेकर जो जिग जैग कर रहे थे, तो आपने डिसाइड कर लिया है कि आप स्टैंड लेंगे, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे और एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करेंगे। चाहे आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े, किसी को विजिट करना पड़े, टूर ट्रैवल करना पड़े, लेकिन आप फेस टू फेस मिलेंगे। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ, कम्युनिकेशन करेंगे तो चीज़ों को जांचा परखा जा सकता है, जांच पड़ताल की जा सकती है और रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अगर कोई फॉरेन में रहता है, दूसरे देश में रहता है, दूसरे स्टेट में रहता है, तो फ़ोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू जितना भी जल्दी हो सकेगा, अनएक्सपेक्टेडली, सडनली, अचानक से किसी एक ने डिसाइड किया है या दोनों ने डिसाइड किया है कि वो और कंफ्यूजन में, दुविधा में नहीं रहेंगे, स्टैंड लेंगे और रिस्क लेंगे और आगे बढ़ेंगे, ताकि जो है रिश्ते स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकें, आगे बढ़ सकें, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। क्योंकि जितना वो सोचते रहेंगे उतना ही परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ती रहेंगी। तो वो चीज़ों को क्लियर करना चाहते हैं, इजी और आसान बनाना चाहते हैं, ग्रोथ सक्सेस के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि जो कन्फ्यूजन थी, लीप ऑफ फेथ लिया जा रहा है, रिस्क लिया जा रहा है और आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, रिश्ता स्टेबल और कामयाब होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यूनिवर्स की तरफ से मैसेज या गाइडेंस देख लेते हैं कि जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है।
क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए, और जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है इसमें एक ठहराव लाइए, कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, ये डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार है, रिश्ते को स्टेबल बनाने के लिए रेडी हैं, लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा रिश्ता, क्योंकि प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। भले डिटैच रहते हैं, कोल्ड रहते हैं, एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं, तो लेकिन चुप रहिए, मौन रहिए, शांत रहिए जब तक माहौल अच्छा नहीं हो जाता, जब तक ये पूरी तरह से कन्फ्यूज़न ख़त्म नहीं हो जाती कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तब तक जो है शांति बनाए रखिए, खामोशी बनाए रखिए, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में कुछ भी मत बताइए, और एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डिसाइड कीजिए कि वो आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, रिश्ता लॉन्ग लाइफ और स्टेबल होगा, खुशहाल होगा, तो ही रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है, रियूनियन रिकॉन्सिलेशन किया जा सकता है। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।